मैं बार बार बोधिधर्म को उद्धृत करता रहा हूं। वह चीन गया और चीन का सम्राट उससे मिलने गया। सम्राट ने कहा, मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत अशांत है। आप एक महान संत हैं और मैं आपका इंतजार कर रहा था। मुझे बताइए कि मुझे अपने मन को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। बोधिधर्म ने कहा, तुम कुछ मत करो, पहले अपना मन मेरे पास लाओ। सम्राट समझ नहीं पाया और बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, सुबह 4 बजे आओ, जब कोई ना हो। अकेले आओ और अपना मन साथ लाना याद रखो। सम्राट पूरी रात सो नहीं सका। कई बार उसने पूरा विचार ही रद्द कर दिया। यह आदमी पागल लगता है। इसका क्या मतलब है? अपने मन के साथ आओ, भूलना मत। वह आदमी इतना सम्मोहक था, इतना करिश्माई कि वह नियुक्ति रद्द नहीं कर सका। जैसे कोई चुंबक उसे खींच रहा था। 4 बजे वह बिस्तर से उछल पड़ा और बोला, जो भी हो, मुझे जाना ही होगा। इस आदमी के पास कुछ हो सकता है। इसकी आंखें बताती हैं कि इसके पास कुछ है। थोड़ा पागल दिखता है, लेकिन फिर भी मुझे जाना ही होगा और देखना होगा कि क्या हो सकता है। तो वह पहुंचा और बोधिधर्म अपने बड़े से डंडे के साथ बैठा था। उसने कहा, तो तुम आ गए? तुम्हारा मन कहां है? तुम उसे लेकर आए हो या नहीं? सम्राट ने कहा, तुम बकवास कर रहे हो। जब मैं यहां हूं तो मेरा मन यहीं है, और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं कहीं भूल सकता हूं। यह मेरे अंदर है। तो बोधिधर्म ने कहा, ठीक है, तो पहली बात तो तय हो गई कि मन तुम्हारे भीतर है। सम्राट ने कहा, ठीक है, मन मेरे भीतर है। बोधिधर्म ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और पता लगाओ कि यह कहां है, और यदि तुम पता लगा सको कि यह कहां है तो तुरंत मुझे बताओ, मैं इसे शांत कर दूंगा। तो सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर लीं, कोशिश की और कोशिश की, देखा और देखा। जितना अधिक उसने देखा उतना ही उसे पता चला कि मन नहीं है। मन एक गतिविधि है। यह वहां कुछ नहीं है कि आप इसे इंगित कर सकें। लेकिन जिस क्षण उसने महसूस किया कि यह कुछ नहीं है, तब उसकी खोज की मूर्खता उसके स्वयं के सामने उजागर हो गई। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने बोधिधर्म को प्रणाम किया और कहा, कोई मन नहीं है। बोधिधर्म ने कहा, तो मैंने उसे शांत कर दिया है, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम बेचैन हो तो बस भीतर देखो, वह बेचैनी कहां है। देखना ही मन विरोधी है, क्योंकि देखना कोई सोच नहीं है। और अगर तुम तीव्रता से देखो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा एक नजर बन जाती है, और वही ऊर्जा गति और सोच बन जाती है। योग मन का निरोध है।